ओम साईराम। राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान इनके साई सानिध्य के अनुभव इसके पहले 2 वीडियो में हमने दिए हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के आखिर में दी है। इस वीडियो में उनकी पत्नी सौ छोटूबाई इनके अनुभव आपको बता रहे हैं। यह अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए थैंक्स बटन के द्वारा इस सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। तो सुनिए सौ छोटूबाई के अनुभव। राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जैसे बाबा के शरणागत भक्त थे, वैसे उनकी पत्नी छोटूबाई का श्री साई बाबा पर अटूट विश्वास था। शिरडी से दूर गांव में रहने के बाद भी बाबा अपने भक्तों की चिंता करते हैं, इसका अनुभव छोटूबाई ने लिया था। एक बार छोटूबाई के सभी बच्चों को बुखार आया। सबसे छोटे बच्चे की हालत तो बहुत गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे डॉक्टरों ने कहा। छोटूबाई की श्री साई बाबा को प्रार्थना चालू ही थी। उनको विश्वास था कि अब बच्चे को बाबा ही बचा लेंगे। साई नाम लेते लेते छोटूबाई उस बच्चे के साथ बैठी रहती थी। ऐसे 4 दिन और 4 रात हो गए। वो बच्चे के साथ बैठी रही। आखिरकार वो थक चुकी, लेकिन उसने साई नाम लेना बंद नहीं किया। एक रात उसे थकावट के कारण बैठे बैठे ही नींद आ गई और सपने में एकाएक उनके सामने श्री साई बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, ऐसी चिंता में क्यों बैठी है? डरो मत, बेटा ठीक है। सुबह 6 बजे वो खाने के लिए मांगेगा तो उसे दे देना। सपना पूरा होते ही छोटूबाई हड़बड़ी से जाग उठी और इधर उधर देखने लगी। वहाँ बाबा नहीं थे। बेटा भी शांति से सोया था। उसका बुखार पूरी तरह चला गया था। घर के सभी लोग खुश हो गए। इतना ही नहीं तो बच्चे ने दूध भी पिया। सुबह होते ही वो खेलने लगा और बाबा ने कहा वैसे 6 बजे उसने खाना मांगा। उसे खाना दिया गया। फिर थोड़े दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। साथ में सारे बच्चे भी ठीक हो गए। छोटूबाई के बच्चों की चिंता बाबा कैसे करते थे, उसका और एक अनुभव उनको आया। इस बार उनका बेटा बिल्कुल ठीक था। रोज की तरह घर के सभी लोग सो गए। रात में 11 बजे अचानक छोटूबाई के सपने में बाबा आए और उन्होंने कहा, सोई क्यों है? उठ जा, अभी तेरे बच्चे को फिट्स आने वाली है। छोटूबाई चौंक कर उठ गई। उन्होंने देखा तो बेटा आराम से सोया था। उसको बुखार भी नहीं था, लेकिन छोटूबाई का बाबा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उठकर अलमारी में रखी हुई सारी दवाई निकाल कर रखी। उसके बेटे को बार बार फिट्स आते थे। इसके बाद उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, इसलिए उसकी दवाइयाँ उन्होंने पहले से ही लाकर रखी थी। लेकिन बहुत देर हुई, बेटे को कुछ नहीं हुआ। घर के लोगों ने उसे सो जाने के लिए कहा, लेकिन छोटूबाई को बाबा के शब्दों पर विश्वास था, इसलिए वो सोई नहीं। दवाइयाँ लेकर बेटे के पास बैठी रही। आखिरकार रात को 2 बजे बेटे को फिट्स आकर हाथ पांव टेढ़े होने लगे। छोटूबाई ने सबको उठाया। सभी लोग दवाइयाँ लेने के लिए अलमारी के पास दौड़े। छोटूबाई ने कहा, डरो मत, बाबा ने पहले से ही तैयारी करके रखी है। सभी हैरान हो गए। बेटे को दवाइयाँ दी गई। वो होश में आ गया। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उस बेटे को कभी फिट्स आए ही नहीं। एक दिन छोटूबाई के बड़े बेटे को न्यूमोनिया हो गया। इससे सब डर गए। छोटूबाई के बड़े बहन ने छोटूबाई का बेटा ठीक होने के बाद उसे शिरडी लेकर जाएंगे ऐसी प्रार्थना की। तब 14 दिनों में उसका बुखार चला गया। लेकिन बुखार चले जाने के बाद बेटे में उठकर बैठने की शक्ति ही नहीं रही। डॉक्टर ने कहा उसके शरीर में ताकत आने के लिए और 4-5 दिन लगेंगे। तब तक उसे उठकर बैठने के लिए मना कर दिया। छोटूबाई को बहन ने साई बाबा को की हुई प्रार्थना याद थी। उसने बेटे को उसी हालत में शिरडी ले जाने की ठान ली। घर के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन छोटूबाई और उसकी बहन बेटे को लेकर ट्रेन से कोपरगांव निकली। रास्ते में अचानक बेटी की तबीयत चिंताजनक हो गई। छोटूबाई और उसके बहन के तो पाँव के तले जमीन ही निकलने लगी। रास्ते में बेटे को कुछ हुआ तो परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बीमार बेटे को ऐसे हालात में शिरडी जाते वक्त कुछ हुआ तो लोग हम पर हंसेंगे।
ऐसे छोटू भाई के मन में बार बार विचार आने लगे। इस डर से वो बाबा को प्रार्थना करने लगी, उनको पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद कोपरगांव स्टेशन आ गया। स्टेशन आने के बाद एक घोड़ेगाड़ी वाला उनके पास आया और पूछने लगा, गाड़ी लेकर आऊँ क्या? ये सुनकर बेटे ने धीरे से आँख खोली और पूछा, बाबा का घर आ गया क्या? अब मुझे उठाकर बिठाओ। छोटू भाई ने उसके शरीर को स्पर्श किया तो उसको बुखार नहीं था, लेकिन उसको बैठने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो पूरी यात्रा में सोकर आया था। छोटू भाई ने उसे बैठने के लिए मना कर दिया। घोड़ागाड़ी में भी उसे अपने गोद में सुलाकर वो शिरडी लेकर आई। शिरडी आते ही उसे उठाकर द्वारका में लेकर गए। बाबा अपने आसन पर बैठे थे। छोटू भाई ने अपने बेटे को बाबा के चरणों के पास लेटा दिया। बाबा ने बेटे के दोनों हाथ हल्के से पकड़े और उसे खड़ा कर दिया। उसे खड़ा करते ही वो खड़ा ही रह गया। इतने दिन उठकर बैठने में बेटे को मुश्किल हो रही थी, तो आज वो अपने पांव पर खड़ा देखकर छोटू भाई और उसकी बहन हैरान हो गई। बाबा ने बेटे को केला और आम खाने के लिए दिए। उसने वो खड़े खड़े ही खा लिए। छोटू भाई तो हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने छोटू भाई को मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, बेटे को ऐसे बुखार में शिरडी में लाया तो लोग तुम पर हंसेंगे नहीं ना? ये सुनकर छोटू भाई ने सिर झुकाया। अपने मन के विचार बाबा ने पढ़ लिए थे, ये वो समझ गई थी। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा देहधारी थे तब और समाधि के बाद आज भी भक्तों की चिंता ऐसे ही करते हैं। उनको भक्त के मन में चल रहे हर एक विचार समझ में आ जाते हैं। पूरी तरह उन पर निर्भर रहने वाले भक्तों को ये संकट वो पहले ही दूर कर देते हैं। संकट आने से पहले भक्तों को सावधान करते हैं। ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहायता करें, जिससे सही संदेश प्रचार कार्य हमें बड़ी मात्रा में करने के लिए मदद मिलेगी। जय साईं राम।